हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो यानी कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, जो हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो यानी रेसिस्टेंस को हम किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा प्रतिरोधों का संयोजन है वो हम दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से, ओनली दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, यानी कि जो मेरा संयोजन जोड़ने का जो मेरा टाइप्स है वो ओनली दो टाइप से हम जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक संयोजन क्रम। अब सबसे पहले देखो भाई, श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में ये होता है, जैसे कि देखो ये मेरे पास है, मैंने क्या माना कि ये जो तीन है हमारे पास, ये तीन हमारे पास क्या है? बैटरी है। ठीक है, तो जो एक इसमें भाई एक प्लस माइनस होता है ना, तो एक बैटरी ये लगाई और एक यहाँ पे लगाई, ठीक ऐसे, और एक यहाँ, ये कैसा है? श्रेणी क्रम। ठीक है, ये कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन है ये। ठीक है, ये हमारे पास जो ये रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, ये लगाया हमने, तो ये मेरा श्रेणी क्रम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, एक ये जुड़ा, फिर एक इसके बाद ये इसमें ऐड है और एक यहाँ पे ये है। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, अब ये REQ का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोधों का मतलब ये होता है कि देखो हर एक किसी की जो इसमें जो भाई प्रतिरोध की जो पावर होगी वो देखो डिफरेंट होगी ना। जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो इनसे यानी टोटल पावर कितनी जनरेट हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तो जो समांतर जो मेरा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है तुल्य प्रतिरोध का, वो क्या है? REQ। R यहाँ पे EQ का मतलब है, मतलब जो टोटल जो मेरा तुल्य है। ठीक है, तो यानी R बराबर R1 प्लस R2, ठीक, प्लस R3। ठीक, क्योंकि ये देखो तीन थे मेरे पास और भी आगे लगे होंगे ना, तो इसी प्रकार निकालेंगे। ठीक है, R4 होगा तो प्लस R4। ठीक है, तो R1, R2 और R3 तीन यहाँ प्रतिरोध थे जो मेरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। तो इसका क्या हुआ? तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी आगे आपको दिए जाएं तो इसी प्रकार निकालेंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इनकी वैल्यू दी जाएंगी, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब है हमारा समांतर क्रम। तो देखो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर का मतलब एक दूसरे के जो बिल्कुल कैसे सामने हो, जैसे कि ये हमारे पास मान लिया तीन सेल हैं या तीन, इनको हमने इस हिसाब से जोड़ा, तो ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है ना। ठीक है, पैरेलल। तो ये क्या है? ये होता है समांतर और ये होता है सीरीज बाई। ठीक है, ये क्या है? समांतर। तो यहाँ देखो R1, R2, R3 तीन लगे हुए हैं और ये एक दूसरे के समान में है। तो जो आपका समांतर क्रम में कैसा अपॉन में जाते हैं ये, तो क्या होगा? 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पेपर में 99% आने के चांस रहते हैं इसके। ठीक है, ये आपको जरूर मिलेगा क्लास 10 के पेपर में। अब अगला टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। अगला क्या है कि वैद्युत ऊर्जा की। भाई वैद्युत ऊर्जा क्या है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी चालक जानते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके वो मेरा चालक होता है। ठीक है, जिसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित हो। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? जो आवेश एक चार्ज है, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसके साथ आवेश चार्ज होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, जैसे हमने माना ये कोई मेरा चालक है, क्या है? चालक, और इसके अंदर यहां से क्या आएंगे? वैद्युत आवेश आएंगे ना यहां से। ठीक है, वैद्युत आवेश आएंगे, तो जब उसके अंदर वैद्युत आवेश आ जाएंगे ना, तो क्या होगा? उसके कारण जो ऊर्जा व्यय होगी, मतलब जब उसके अंदर वैद्युत आवेश आ जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होती है, तो उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, कोई मेरा चालक है जिसके अंदर क्या है? वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी ना, और प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होगी, जब उसके अंदर ऊर्जा वही प्रवाहित होगी तो उसमें से वर्क होगा। जब वर्क होगा तो उसमें से एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी आएगी ना, एनर्जी लॉस होगी ना। तो उन्होंने बोला ना जो ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो लॉस का मतलब व्यय, मतलब जो व्यय का मतलब लॉस ही होता है, यानी खर्च होगी। ठीक है, कमी होती है, तो उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। ठीक है, तो यहां से वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आएगा कैपिटल W बराबर विभवांतर इंटू आवेश। देखो विभवांतर क्या होता है? दो चालकों के बीच जो मेरा
विभवांतर होता है दो चालकों के बीच, हमेशा मेरा क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है, दो चालकों के बीच। ठीक, तो क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश, क्योंकि भाई आवेश ही तो उसके अंदर आ रहे ना, एक चार्ज है आवेश, तो इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, विभवांतर V होता है और आवेश Q। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q। और जो W है यानी तो आपको पता होगा ना, कार्य और ऊर्जा, इनका फॉर्मूला जूल, इनका मात्रक जूल ही होता है। आपका कार्य होगा या ऊर्जा होगा, इनका मात्रक हमेशा क्या होगा, जूल। ठीक है, अब यहां उन्होंने बोला है कि किसी चालक में t सेकंड में व्यय ऊर्जा, उन्होंने बोला कोई चालक है, ठीक, जिसमें ऊर्जा की कमी हो रही है, वो भी t सेकंड में, मतलब वो आपको यहाँ टाइम देना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बनाना है। तो देखो कोई चालक होगा, अगर उसमें t सेकंड में ऊर्जा व्यय यानी कि कमी हो रही है, तो W बराबर V IT। देखो आपने पढ़ा W बराबर V इंटू Q, पढ़ा ना, W बराबर V Q पढ़ा, तो V तो वही है, लेकिन आपको एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी। तो जब ये Q बराबर I इंटू टी होता है, तो हम Q की जगह क्या रख दिया हमने, IT। तो यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आया, W बराबर V I T। क्लियर। अब अगला है कि यदि चालक का प्रतिरोध R ओम है तो व्यय ऊर्जा, उन्होंने बोला अगर कोई मेरा चालक है, उसमें जो मेरा प्रतिरोध लगा है वो R ओम है, तो उसमें ऊर्जा की कमी कितनी होगी, तो वहां पे W बराबर I स्क्वायर RT। देखो W बराबर W बराबर VQ तो था ना मेरा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है B बराबर IR, तो जब हम देखो B की जगह क्या रखेंगे, IR, और यहां पहले से इसमें क्या था, B की जगह हमने रखा है IR, तो यहाँ पे जब आपका पहले से क्या था, V था, और B की जगह IR रखना है, और ये एक I था, तो I का I में गुणा होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, और R आ जाएगा, और ये T आ जाएगा, यानी कि B की जगह क्या आएगा, IR। आपका जो V होगा, B की जगह IR आएगा, तो I का गुणा I में हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये I है और ये I का गुणा I में I स्क्वायर। अब क्या आ गया, R और ये T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी, W बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। और W का मात्रक क्या होता है, जूल। ओके, तो देखिए जो मेरा वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव होगा, ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, वैद्युत धारा के प्रवाह से, जो तुम्हारा वैद्युत धारा का जो मेरा प्रभाव होगा किसी चालक तार में, क्योंकि वैद्युत धारा का प्रभाव भाई किसी चालक तार में ही होगा। ओके, तो क्या वैद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना, क्या होगा, कोई भी मेरे पास एक चालक तार है, जैसे ही उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो उस तार का क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर कैसा हो गया, इंक्रीज, यानी कि जो ताप था वो मेरा बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ने की घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं, ठीक। जब उसमें टेम्परेचर वही बढ़ेगा तो वो तार कैसा हीट हो जाएगा, और उसमें से क्या ऊष्मा आएगी ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। इसे जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जो तुम्हारा वैद्युत ऊर्जा, तो जो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो वहीं से इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जूल का ऊष्मीय प्रभाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, आपकी जो ऊष्मा या जूल या इन सभी का जो यूनिट आती है वो क्या आती है, जूल आती है। ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई, ऊष्मा, क्योंकि वहां से जहां भी हीट फीट या जहां पे एनर्जी की बात हो रही हो, वह हमेशा किसका यूनिट आता है, जूल का। जैसे कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो तभी इसे हम क्या कहेंगे, तो हम जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा प्रतिरोध होगा उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो वो देखो क्या, सबसे पहला उन्होंने बोला है प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब जो तुम्हारा प्रतिरोध होगा वो धारा का किसके समानुपाती होगा, धारा के वर्ग, यानी I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बोला प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जो तुम्हारी ऊष्मीय धारा का जो ये प्रभाव वो तुम्हारा किसका होगा, प्रतिरोध के कैसा होता है, समानुपाती, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है कि उस समय के समानुपाती होती है जिस समय के लिए धारा प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। ये ओनली उस टाइम के लिए समानुपाती रहेगी जिस टाइम धारा प्रवाहित हो रही हो प्रतिरोध से होते हुए, ठीक है। फिर अगला है वैद्युत ऊर्जा के विभिन्न रूपों में सूत्र। तो अभी जो मैंने आपको अगला टॉपिक वैद्युत ऊर्जा पढ़ाया था ना, ओनली W की जगह जहां पे मेरा वो था ना W, वहां पे इसमें क्या है,
एच, देखो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है, देखो आई तुम्हारा स्क्वायर में आ रहा वर्ग में, ठीक है, एच बराबर वी आई टी जूल, एच बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर जूल, ठीक है, जो आई की वैल्यू है वो देखो यहां से हमने रखी है, आई बराबर वी अपॉन आर। अब जब आई स्क्वायर में था तो बी भी किस में होगा, स्क्वायर में, ठीक है, और इन सभी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी आई टी बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर जूल, ठीक है। जो ये टॉपिक है मेरा वो यही होता है समाप्त। ओके गाइस, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।